अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है ना बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान में जो है ना डॉक्टर के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब कौन कौन सी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इन मिस्टेक से आपने कैसे बचना है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, ये सारा जो है ना शेयर करेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी एफएससी जो है ना वो प्री मेडिकल में होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आपने जो ना ए लेवल ओ लेवल किया तो उसमें आपकी बायोलॉजी तो होनी चाहिए मस्ट, ठीक है। तो बायो इज़ अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। और एफएससी जो ना वो आपकी प्री मेडिकल में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो ना अगर आपने यहाँ पे जो ना पाकिस्तान में बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज की यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। एक पब्लिक सेक्टर और एक जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अब जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बेसिकली उन्हीं को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर की ही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब जो है जो स्टूडेंट्स बेसिकली जिन स्टूडेंट का एम होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के वाले से, ठीक है, उनको तो कम से कम जो है ना वो 90% से अबव मार्क्स चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में, ठीक है। और जो है ना इंटरमीडिएट में भी उनके जो ना 1000 से बल्कि अब तो 1200 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। तो उनको जो है ना वो बेसिकली उसमें मैट्रिक में भी जो है ना वो 95 से अबव मार्क्स चाहिए, ठीक है। देन वो जो है ना वो स्टूडेंट मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का एक ख्वाब देख सकता है कि भाई उसका जो है ना पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ये बेसिकली मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बलोचिस्तान में जो है ना वो थोड़ा सा मेरिट कम होता है, ऐसी केपीके में भी थोड़ा सा मेरिट कम होता है और सिंध में भी मेरिट कम होता है। लेकिन पंजाब के जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो है ना वो बेसिकली दूसरे जो प्रोविंसेस की निस्बत जो है ना मेरिट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, अब उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि वो बेसिकली क्या जो है ना वे अडॉप्ट करें, ठीक है। तो वो जो है ना इसमें जा सकते हैं, मेडिकल की फील्ड एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं या बीडीएस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बीडीएस और एमबीबीएस के वाले से जो ना बेसिकली वीडियो है, ठीक है। अब क्राइटेरिया ये होता है कि जैसे ही आपने एफएससी प्री मेडिकल के एग्ज़ाम देने होते हैं ना, ठीक है, उसी के साथ ही जो ना आप एमडी कैट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, ठीक है। बहुत से जो ना कॉलेजेस जो ना एमडी कैट की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, जिसमें जो ना स्टेप मतलब पंजाब कॉलेज के वाले से जो स्टेप है, ठीक है, स्टेप उसकी प्रिपरेशन करता है। उसके बाद स्किप्स का बहुत अच्छा जो ना सेटअप है, ठीक है, इसके जो ना एमडी कैट की प्रिपरेशन के वाले से, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत से जो ना वो कॉलेज जो ना वो एमडी कैट की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो एग्ज़ाम से पहले ही जो है ना वो इसमें जो है ना प्रिपरेशन साथ साथ ही करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी माने तो ये ही करेंगे आपके पहले जो ना अपना कंप्लीट फोकस जो है ना वो एफएससी पे रखें, ताकि आपके जो मार्क्स फर्स्ट ईयर में आए हैं आप उससे ज़्यादा गेन करें, ठीक है। तो पहले सारा फोकस आप उसी पे रखें, ठीक है। जैसे ही जो ना आपके पेपर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उसी के नेक्स्ट डे जो ना वो बेसिकली आपकी एमडी कैट की जो ना प्रिपरेशन के वाले से क्लासेस जो ना वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट ने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट सेक्टर की किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसका तो एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है ना, ठीक है। तो अगर वो 10 दिन के बाद जो है ना वो बेसिकली जाता है कॉलेज में प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो कॉलेज वालों को तो फिर सिर्फ फीस चाहिए होती है ना, ठीक है। अब जिस भी कॉलेज में चले जाऊँ उनको तो आपकी फ़ीस से जो ना वो गर्ज होता है। एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए जो ना एक एक सेकंड जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। तो वो जो है ना 10-12 दिन जो है ना वो बेसिकली अपने वेस्ट कर देते। अब जो कॉलेजेस को जो है ना वो बेसिकली फ़ीस चाहिए होती है आपकी, ठीक है। प्रिपरेशन आपने खुद ही करनी होती है, वो आपकी क्लासेस लेते हैं फिट सी, ठीक है, और उनको अपनी आपकी फ़ीस से जो ना गर्ज होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब जो स्टूडेंट बेसिकली जिस स्टूडेंट का पैशन है एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट सेक्टर की इंस्टीट्यूट, वो तो फिर उसी मुताबिक जो ना वो काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना पहली बात तो ये है कि आपने एफएससी के बाद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होना है, ठीक है, उससे नेक्स्ट डे बिल्कुल नेक्स्ट डे अपने डॉक्यूमेंट्स लें सारे, मैट्रिक के जो भी आपके पास हैं, एफएससी का जो पार्ट 1 का आपके पास रिजल्ट है वो सारा ले, और जो भी जिस भी स्टेप मतलब जिधर भी आपने जो ना वो बेसिकली एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है आप उनके कॉलेज में चले जाएं, ठीक है, और उनको जाके कि जी हम एमडी कैट की बेसिकली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना फिर वो आपको कुछ जो ना कॉलेज 2 माह की प्रिपरेशन करवाते हैं, कुछ जो ना वो बेसिकली जब तक आपका टेस्ट चलता रहता है वो। अब जो मैं उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा टेस्ट लेता है आपके, ठीक है। अगर कोई भी कॉलेज अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी कॉलेज जो ना वो आपको पता चल रहा है कि ये आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप उसको प्रेफर करें, ठीक है। उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करें जो कि सबसे ज़्यादा टेस्ट लेता है, ठीक है। इसमें जो ना आप जब एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए जो ना टेस्ट लेता है, अब जब
उसके बाद फिर जो है ना वो बेसिकली जो है ना 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है, एमबीबीएस के वाले से। एक जो है ना वो बेसिकली एमडी कैट का टेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटी टेस्ट के वाले से लिखा है, ठीक है, और एक जो है ना वो नम्स का टेस्ट होता है, ठीक है। ये 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली पाकिस्तान में, जो है ना 2 टेस्ट ही कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक जो है ना वो पीएमडीसी कंडक्ट करती है और एक जो है ना वो नम्स कंडक्ट करता है, ठीक है। अब जो है ना बेसिकली जो नम्स का टेस्ट, सबसे पहले मैं नम्स के वाले से डिस्कस करूँ। जो नम्स का टेस्ट होता है ना वो बेसिकली वो सिर्फ नम्स के जो ना कॉलेजेस होते हैं, आई थिंक 12 से 13 कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो है ना वो सिर्फ उसी में जो है ना वो, तो अगर मैंने नम्स का टेस्ट दिया है तो मैं सिर्फ जो है ना वो नम्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस के, मैं सिर्फ उसी में जो है ना वो बेसिकली अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ना सबसे पहले जो ना आर्मी मेडिकल कॉलेज आता है, ठीक है, उसकी जो ना वो 100 सीट्स होती हैं, बीडीएस की भी ऐसी जो ना सीट्स होती हैं। तो उसमें जो ना सिर्फ आपको जो ना फ़ी की रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, मतलब जो ना वो फ़ी थोड़ी सी कम होती है, मतलब 2-2.5 लाख रुपया फ़ीस होती है उसकी अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो दूसरे सीएमएच जो है ना बेसिकली जो दूसरे सीएमएच जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, और जो बीडीएस कॉलेज हैं, वहाँ पे जो ना काफ़ी अच्छी खासी जो ना वो फ़ी की जाती है, ठीक है। तो जो नम्स के बेसिकली जो कॉलेजेस हैं दूसरे सीएमएच, जैसे खाड़ियाँ हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, और उसके बाद दूसरे जो सीएमएच है उसमें जो ना वो बेसिकली आपसे टोटल जो ना फ़ी जो ना वो ही ली जाती है, ठीक है। अब जो अगर मैं किसी भी प्रोविंस से जो ना मेरा तल्लक है और मैंने जो ना नम्स का टेस्ट दिया है, तो मैं किसी भी जो ना वो सीएमएच में जो ना एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो ना वो नम्स का टेस्ट दिया है और मैं पंजाब से जो ना बिलोंग करता हूँ और मैंने जो है ना वो सीएमएच कराची में जो ना एडमिशन लेना है, तो मैं वहाँ पे जो ना अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बलोचिस्तान में एडमिशन लेना है तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना नम्स का एक क्राइटेरिया है, और इसमें जो ना सिर्फ सीएमएच में सिर्फ आप वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने नम्स का टेस्ट दिया है, ठीक है। उसके अलावा कोई स्टूडेंट उसमें, अगर आपने जो ना पीएमडीसी का टेस्ट दिया है और आपने नम्स का टेस्ट नहीं दिया, तो आप फिर उसमें जो ना नम्स के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सारा क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और नम्स के जो सीएमएच कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ना मेरिट अच्छा खासा होता है, ठीक है। पिंडी का और जो दूसरे कॉलेज हैं बेसिकली पंजाब के, वहाँ उनका तो थोड़ा सा मेरिट ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी जो बेसिकली केपी का या कराची का, तो उसका थोड़ा जो ना मेरिट कम होता है, और बलूचिस्तान का तो काफ़ी कम होता है, ठीक है। और फ़ी के वाले से भी बेसिकली जो ना इनकी फ़ी भी जो ना अच्छी खासी होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनकी फ़ीस तो बेसिकली 10-12 लाख से तो ऊपर ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो ना एमडी कैट आता है, ठीक है, जो कि बेसिकली पीएमडीसी कंडक्ट करती है, ठीक है। अब जो है ना बेसिक जो मसला आता है ना स्टूडेंट को, वो एमडी कैट का आता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट जो ना रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उनको बेसिकली पता ही नहीं होता कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ठीक है। वो पीएमडीसी के पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाकर जो ना वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उनको बेसिक आइडिया होता ही नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कार्ड किस में रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना वो स्टूडेंट जो ना काफ़ी जो ना नुकसान होता है उनको बाद में, ठीक है, इसके वाले से। अब जो स्टूडेंट ने, फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैंने पंजाब की एफएससी पंजाब में की है, ठीक है, और मेरा सिलेबस और जो है ना फेडरल का सिलेबस, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मेरे सिलेबस में और केपीके के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क, ठीक है। अब पंजाब जो एमडी कैट होता है ना, ठीक है, वो बेसिकली जो है ना वो 5 तरह का एमडी कैट जो ना कंडक्ट होता है। एक सिंध का, ठीक है, सिंध में जो ना वो सिंध के सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट कंडक्ट होता है। केपीके में केपीके के सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट कंडक्ट होता है। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान के सिलेबस के, पंजाब में पंजाब के सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट कंडक्ट होता है। और फेडरल में जो है ना वो फेडरल का सिलेबस होता है, ठीक है। अब ये 5 तरह के जो ना एमडी कैट बेसिकली कंडक्ट होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। होते एक ही दिन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो ना टेस्ट जो ना वो बेसिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सिलेबस के मुताबिक होते हैं। अब जो पंजाब में जो ना यूएचएस कंडक्ट करता है एमडी कैट, ठीक है, ऐसे ही जो ना वो बेसिकली बुलान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, ऐसे ही केपीके में, और ऐसे ही जो ना वो बेसिकली जो ना बलूचिस्तान में, और जो ना फेडरल में जो ना वो शहीदुल अफ़्कार अली भुट्टो जो ना मेडिकल यूनिवर्सिटी बेसिकली वो जो ना टेस्ट कंडक्ट करती है, ठीक है। अब इसमें जो बेसिक जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो स्टूडेंट जो ना वो पंजाब के एफएससी से पढ़ा है, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने पंजाब की एफएससी की है और पंजाब की उसने प्रिपरेशन की है, ठीक है। अब पंजाब का सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है, पंजाब का सिलेबस डिफरेंट है। और जो स्टूडेंट भला क्या करते हैं, पंजाब का उन्होंने प्रिपरेशन तो पंजाब के वाले से की होती है, लेकिन वो फेडरल में जाकर पेपर दे आते हैं, यानी कि इस्लामाबाद में जाके वो अपना टेस्ट दे आते हैं, ठीक है। और वहाँ के टेस्ट में और फिर यहाँ के टेस्ट में जो ना डिफरेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आप जो फेडरल का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पंजाब का जो सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू फेडरल वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये बेसिकली जो ना स्टूडेंट्स जो ना वो एक मिस्टेक करते हैं कि वो जाके जो ना वो इस्लामाबाद में जो ना अपना टेस्ट देते हैं,
ठीक है, और इनका फिर ये नुकसान होता है कि वो पे जो सिलेबस चेंज होता है, ठीक है, और स्टूडेंट कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से सिलेबस आया था, ठीक है, कहाँ से जो ना टेस्ट आया था। तो जो स्टूडेंट पंजाब से पढ़े हैं वो बेसिकली पंजाब का ही सिलेक्ट किया करें, ठीक है। जो स्टूडेंट केपीके से पढ़े हैं वो केपीके का सिलेक्ट किया करें, ठीक है। जो स्टूडेंट मतलब आपने जिस एमडी कैट की प्रिपरेशन की है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पंजाब का स्टूडेंट हूँ और मैंने पंजाब की प्रिपरेशन की है, तो मैं फिर पंजाब का ही यूएचएस का जो ना टेस्ट दूंगा, ठीक है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो पीएमडीसी की वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप बेसिकली जो है ना वो पंजाब की ही जो है ना एमडी कैट को सिलेक्ट किया करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा भी स्टूडेंट ने जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक की थी, ठीक है, और ये जो है ना फिर उनके रिजल्ट पे काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ता है, ठीक है। अब जो है ना बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात आ रही है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि पिछले 2-3 सालों से जो है ना वो पंजाब का जो ना वो काफ़ी मुश्किल आ रहा है टेस्ट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फेडरल, ठीक है। फेडरल का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा ईजी है और पंजाब का जो है ना वो काफ़ी मुश्किल टेस्ट जो है ना वो आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जो है ना वो सिंध और केपीके की बात करें तो फिर उनका जो है ना अपने सिलेबस के मुताबिक ही टेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब जो बात आती है वो आती है बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट की, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली ये जो है ना वो मेन डिफरेंस आता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट पंजाब के हैं, ठीक है, मैं अगर पंजाब का स्टूडेंट हूँ तो मैं सिर्फ पंजाब के ही गवर्नमेंट सेक्टर के जो है ना वो कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ। मैं किसी और जो ना प्रोविंस में गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये बेसिकली एक जो है ना वो क्राइटेरिया है कि जो ना वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट जो है ना वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट ही उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो है ना वो बेसिकली पंजाब के जो स्टूडेंट है वो सिर्फ पंजाब में ही अप्लाई करेंगे और केपीके के स्टूडेंट जो है ना वो केपीके में अप्लाई करेंगे। ये मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट हैं, अगर पंजाब में 3200 समथिंग जो ना सीट्स हैं, तो मैं सिर्फ अगर पंजाब का स्टूडेंट हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं सीट्स में अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और जो है ना वो प्रोविंस में अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 5 से 6 जो ना वो सीटें जो ना एलोकेट करती हैं पंजाब की, ठीक है। उसके अलावा मैं किसी और जो ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है कि गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, मैं सिर्फ वो पंजाब का स्टूडेंट पंजाब में ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर और उसके अलावा जो ना फेडरल के वाले से होता है, जो बेसिकली कैपिटल है पाकिस्तान का इस्लामाबाद, उसमें होता है कि वो सीट्स जो ना वो दी जाती हैं पंजाब के स्टूडेंट को 20 सीट्स दी जाती है, 20 से 25 दी जाती हैं। ऐसे ही सिंध के भी जो ना वो डिवाइड होती हैं सीट्स, ठीक है। तो वो सिर्फ मैं इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो ना मैं किसी और जो ना वो प्रोविंस में बेसिकली अप्लाई नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं चाहे बीडीएस। अब जो है ना वो आता है बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, ठीक है, उनको तो सिर्फ आपसे जो ना वो फीसें लेनी होती हैं, जो सच्ची बात है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने किसी भी एमडी कैट का मतलब आपने चाहे पंजाब का टेस्ट दिया है, चाहे फेडरल का दिया है, चाहे सिंध का दिया है, चाहे बलूचिस्तान का दिया है, जो भी आपने टेस्ट दिया है, आप पूरे पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट के वाले से जो ना वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी जा सकते हो। आपने अक्सर सुना होगा कि जो ना पंजाब का स्टूडेंट जो ना वो कराची में जाकर जो ना एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, और जो ना वो सिंध का स्टूडेंट जो है ना वो बेसिकली पंजाब में आके एमबीबीएस कर रहे हैं, या केपीके का स्टूडेंट जो है ना वो पंजाब में आके एमबीबीएस कर रहा है। बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो आते हैं बेसिकली पंजाब की तरफ। तो ये बेसिकली आपने काफ़ी ज़्यादा जो ना वो सुना होगा। तो यही बेसिक जो ना वो वजह होती है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, ठीक है, वो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएँ वो आपको एडमिशन दे ही देंगी, ठीक है। आपने एमबीबीएस किया, एमडी कैट का टेस्ट दिया है, ठीक है, एमडी कैट का आपने टेस्ट दिया है, चाहे आपने पंजाब का दिया, चाहे सिंध का दिया, चाहे किसी का भी दिया है, तो आप जो है ना बेसिकली वो इसमें जो है ना वो एलिजिबल हैं, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के वाले से एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जो ना अप्लाई का सारा प्रोसीजर था। फिर वो मेरिट लिस्ट लगती हैं, ठीक है, वो सारा सेटअप होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली आपने यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। देखिए, एक स्टूडेंट ने जो है ना वो एमडी कैट की प्रिपरेशन की, ठीक है, उसके बाद जो है ना एमडी कैट की जो ना रजिस्ट्रेशन ओपन हुई, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें जो है ना आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं। एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन कब ओपन होती है, ये सारा जो ना सब कुछ आपको यूट्यूब से मिल जाता है, ठीक है। इसी चैनल पे भी मैं अपलोड कर देता हूँ हर साल कि जो ना बेसिकली कब एमडी कैट की जो ना रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, उसमें कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन ओपन हुई, आपने उसमें अप्लाई किया, आपने टेस्ट दिया, ठीक है। टेस्ट के बाद फिर जो ना यूनिवर्सिटीज़ अलहदा से जो ना एडमिशन ओपन करती हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ अपना अलहदा से एडमिशन ओपन करती हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं वो तो एक साथ ही एडमिशन ओपन करते हैं। जैसे कि अगर मैंने पंजाब में अप्लाई करना है तो यूएचएस जो ना वो एक साथ ही जो ना वो
पाकिस्तान के जो 16 पंजाब के जो 16-17 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके एक साथ ही जो ना एडमिशन ओपन करेगी और मैं जो ना उनमें अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर जिसमें भी मेरा नाम आया, ठीक है, फिर मैं वहाँ पर जाके जो ना वो फीस सबमिट करवाऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाऊंगा और मेरा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तो एक साथ ही जो ना अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करती हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो एडमिशन ओपन करते हैं जब गवर्नमेंट के एडमिशन जो है ना क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनको इंस्ट्रक्शन होती है पीएमडीसी की तरफ से कि पहले गवर्नमेंट के एडमिशन होंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्राइवेट का एडमिशन होंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट का एडमिशन चल भी रहा होता है तो वो क्लोज होते हैं जाके नवंबर-दिसंबर में, ठीक है। वो नवंबर-दिसंबर में जो ना एडमिशन जाके क्लोज होते हैं, ठीक है। तो अब प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेना है पंजाब की या पाकिस्तान में किसी भी, तो वो पहले मैंने देखना है कि उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, ठीक है। वो आपने फिर सेपरेट अप्लाई करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिफा में एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए तो मैं उसमें सेपरेट अप्लाई करूंगा। अगर मैंने शिफा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं उसमें सेपरेट से अप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मैंने जो ना रावल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं उसमें सेपरेट जो ना वो अप्लाई करूंगा, ठीक है। ऐसी अगर मैंने जो ना वो पंजाब में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मैं सेपरेट जो ना इसमें अप्लाई करूँगा। इसमें जो ना सेपरेट आपने फिर इस बाद में जो ना अप्लाई करना होता है, ठीक है। और वो फिर आप अपना एग्रीगेट निकालते हो, ठीक है, कि बेसिकली जो ना क्या एग्रीगेट बनता है आपका, और जो है ना वो आप जो ना किस कॉलेज के लिए जो ना एलिजिबल हो, ठीक है। अब जो बेसिकली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी तो फी तो एक साल की जो ना वो 10 लाख से कम तो किसी की भी नहीं है, ठीक है। 1-2 कॉलेज हैं बेसिकली बलूचिस्तान में, ठीक है, जिनकी जो ना वो फ़ी कम है, बाकी किसी की 10 लाख से कम तो फ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना एमबीबीएस के वाले से प्रोसीजर था, ठीक है। उसके बाद जो ना फिर आप मतलब एमबीबीएस में आपका जो ना एडमिशन हो जाता है, ठीक है। फिर आप 5 ईयर कंप्लीट करते हो, जॉब करते हो, फिर डॉक्टर का जो सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसके वाले से अगर कोई भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मेरे ख्याल।